सबक 17 रज़िया सुल्तान वाहिद एक अकेला जफाकश मेहनत करने वाला। वसीयत मौत से पहले की जाने वाली हिदायत, हुस्न इंतज़ाम अच्छा इंतज़ाम, काम करने की खूबी, कुलाह टोपी, मुहाफ़िज़ हिफाजत करने वाला, सिला बदला इनाम, हुक्मरा हाकिम हुकूमत करने वाला, आलिम इल्म वाला पढ़ा लिखा। सबक का खुलासा, रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की परी मलका थी जो दिल्ली के तख्त पर पहुंची। वह बादशाह अल्तमिश की बेटी थी। वह अपने भाई बहनों में ज़हीन और होशियार थी। अल्तमिश ने रज़िया सुल्तान को अपनी ज़िंदगी में ही अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। अल्तमिश के इंतकाल के बाद जब वसीयत पढ़ी गई तो उसमें रज़िया को बादशाह बनाने की बात सामने आई। तुर्क अमीरों ने इस बात को पसंद नहीं किया कि एक औरत उनके हाकिम बने। वह नहीं चाहते थे कि उनको एक औरत की सरपरस्ती में काम करना पड़े, इसलिए उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी। जब रज़िया ने सरदारों की मुखालफत देखी तो उसने बादशाह के लिए अपने बदले अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश कर दिया। आयूं रुकनुद्दीन अल्तमिश के बाद बादशाह बना दिया गया, मगर ये बादशाह बनकर ऐश इशरत में डूब गया। अवाम की कोई परवाह न रही। हुकूमत में ज़वाल आने लगा, लेकिन जल्द ही सरदार उसकी हरकतों की वजह से उससे नाराज़ हो गए। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के लोगों ने उसे गिरफ़्तार करके कत्ल कर दिया। उसके बाद रज़िया सुल्तान की ताजपोशी की गई। रज़िया ने बादशाह बनते ही नहायत बहादुरी से मुश्किलों का मुकाबला किया। वह फ़ौज की खुद कमान संभालती थी। सल्तनत में उसने अमन कायम किया, हुकूमत के इंतज़ाम को बेहतर बनाया, आवाम की खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा। उसने तिजारत को फ़रोग़ दिया, सड़कें बनवाई, पेड़ पौधे लगवाए और कुएँ खुदवाए, मदरसे और कुतुबखाने कायम किए। उसकी हुकूमत बंगाल से सिंध तक पहुँची हुई थी। रज़िया सुल्तान बाकायदा दरबार लगाती थी, उसमें सबके साथ इंसाफ किया जाता था। रज़िया सुल्तान नेक और इंसाफ पसंद थी। उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। उसने हुकूमत के इख्तियारात को 40 अमीरों में तकसीम किया। उसने मीराखोर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया था। ये बात तुर्क अमीरों को सरदारों को पसंद नहीं आई। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर अतुन्या के ज़रिए रज़िया के ख़िलाफ़ बगावत करवा दी। रज़िया और अतुन्या की फ़ौजों में जंग हुई, जिसमें रज़िया को हथियार डालने पड़े। उसको कैद कर लिया। उधर दिल्ली में साजिशों के तहत रज़िया के भाई बहराम को तख्त पर बैठा दिया, मगर वह भी नाकारा और कमज़ोर साबित हुआ। उधर अतुन्या ने रज़िया से माफ़ी मांग ली और उससे शादी कर ली। अब रज़िया अतुन्या ने दिल्ली का तख्त वापस लेने के लिए दिल्ली की तरफ कूच किया, मगर बहराम की फ़ौजों ने उसे रास्ते ही में रोक दिया और दोनों फ़ौजों में जंग हुई और उसमें रज़िया की शिकस्त और उसे कत्ल कर दिया गया। रज़िया ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की थी, मगर उस कलील मुद्दत में ही उसने अपनी हिम्मत, हौसले और हुस्न इंतजाम से साबित कर दिया कि वह आला दर्जे की हुक्मरान थी। रज़िया एक काबिल और नौनिहार औरत होने के साथ वह आला दर्जे की मलिका भी थी। उसने अपनी बुलंद हिम्मती, हौसलामंदी से अपने मुखालिफों को भी अपना लिया। उस एक अच्छे हुक्मरान की तमाम खूबियाँ मौजूद थी। गर्ज रज़िया सुल्तान ने अपने कारनामों से दिखा दिया कि औरतें मर्दों से किसी तरह की कम नहीं होती। मुश्किल सवाल और जवाब, रज़िया सुल्तान की खूबियाँ क्या थी? रज़िया सुल्तान ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। उसमें हिम्मत और हौसला भी था। उसने अपने मुखालिफों के सामने ये साबित कर दिया कि उसमें अच्छे हुक्मरान की तमाम खूबियाँ मौजूद है। रज़िया ने 3.5 साल के मुख्तसर अरसे में ये साबित कर दिया कि वह आला दर्जे की हुक्मरान थी। रज़िया ने अपने हौसला, हिम्मत और हुस्न इंतजाम से लोगों को अपना बना लिया। रुकनुद्दीन किसका बेटा था? उसे किसने मारा? रुकनुद्दीन अल्तमिश का बेटा था, जिसको दिल्ली के लोगों ने मारा। अल्तमिश की वसीयत क्या थी? अल्तमिश की वसीयत में ये था कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटों के बजाय मेरी बेटी रज़िया को सुल्तान बनाया जाए। तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने क्या अहद किया? तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने यह अहद किया कि मैं आवाम की भलाई और तरक्की के काम करूंगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित न कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं। रज़िया ने मीराखोर का ओहदा किसे दिया? रज़िया ने यह ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया। रज़िया की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ था? रज़िया की फ़ौज का मुकाबला अतुन्या की फ़ौज से हुआ, जिसमें रज़िया को शिकस्त हुई। उसके बाद दूसरा मुकाबला अपने भाई बहराम की फ़ौज से हुआ, जिसमें उसे कैदी बनाकर मार दिया गया। रज़िया सुल्तान ने कितने साल हुकूमत की? रज़िया सुल्तान ने 3.5 साल बरस हुकूमत की। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए।
الفاظ جملوں میں استعمال. ذہین اور ارشاد نہایت ذہین لڑکا ہے. وفاداری انسان کو اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے. عہدہ میر باقر فوج میں بڑے عہدہ پر تھے. محافظ خدا سب کا محافظ ہے. واحد جمع اور امیر امراء مشکل مشکلات فوج افواج بیگم بیگمات اختیار اختیارات کتاب کتب مذکر مؤنث بادشاہ ملکہ بھائی بہن عالم عالمہ بیٹا بیٹی. بادشاہ ملکہ بھائی بہن عالم عالمہ بیٹا بیٹی. محاوروں کو جملے استعمال کیجیے. میدان چھوڑنا ہتھیار ڈالنا موت کے گھاٹ اتار دینا. الفاظ میدان چھوڑنا رضیہ سلطان کی فوج کو دیکھ کر بہرام کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی. ہتھیار ڈالنا انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دی. موت کے گھاٹ اتار دینا رضیہ سلطان نے دشمن فوج کو موت کے گھاٹ اتار دیا. نیچے لکھے لفظوں کے متضاد لکھیے. بھلائی خوشحال امن اور شکست. بھلائی برائی امن جنگ خوشحال خوشحالی بدحالی شکست فتح.